हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ वोग एंड योग। कैसे हैं आप सब गाइस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने ब्रेस्ट के साइज़ को किस तरह से एनलार्ज कर सकते हैं, क्या होम रेमेडीज़ है, क्या डाइट है, क्या एक्सरसाइज है, सब कुछ इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज़ टेक अ मोमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन दैट यू विल बी नोटिफाइड व्हेन वी अपलोड अ न्यू वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। सो बहुत लोग होते हैं जो प्यूबर्टी की एज में डाइट की वजह से या फिर हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से या जो ब्रा गलत पहनने की वजह से उनका जो ब्रेस्ट साइज़ है वो प्रॉपर डेवलप नहीं हो सकता। सो उस वजह से हमारी जो बॉडी तो ग्रो हो जाती है, बट हमारा जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो इतना ग्रो नहीं होता जितना हमें चाहिए। लाइक डिज़ायर शेप या फिर जो साइज़ है वो हमें नहीं मिल पाता। तो इसलिए हमें ब्रेस्ट एनलार्जमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो यहाँ पर बहुत सारी मेडिकल सर्जरी भी होती है, कुछ होती है रेगुलर, कुछ होती है जो हम एक्सरसाइज से कर सकते हैं, कुछ होती है डाइट प्लान से। सो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमारी जो ब्रेस्ट है वो अंडर डेवलप कैसे रह जाती है। या फर्स्ट रीज़न इसका होता है कि हमने प्यूबर्टी एज, लाइक जब हम बिल्कुल स्टार्टिंग के जो 14 एंड 15 ईयर्स की एज में होते हैं तब हमने राइट टाइप की ब्रा नहीं पहनी जो हमें प्रॉपर सपोर्ट या फिर कंफर्ट दे सके। उसकी वजह से हमारे जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ है वो डैमेज हो जाते हैं और हमारी जो ब्रेस्ट है वो अंडर डेवलप रह जाती है। दूसरा मेन रीज़न है जेनेटिक। लाइक अगर हमारे जो ग्रैंड माँ है, हमारी मदर है, उनकी जो शेप है उसकी वजह से हमें सारे टिश्यूज़ आते हैं, डेवलप होते हैं। तो वो जेनेटिक के प्रॉब्लम की वजह से हमारी जो ब्रा के साइज है या फिर जो ब्रेस्ट एनलार्जमेंट है वो रुक जाती है। सो थर्ड रीज़न रहता है कि आपके हार्मोन इम्बैलेंस हैं। तो इसके लिए तो आप अपना कुछ भी रूटीन चेकअप भी करा सकते हैं, हार्मोन बैलेंस की टैबलेट्स भी आती है वो भी ले सकते हैं, डाइट भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके जो ये जेनेटिक के प्रॉब्लम है तो ये तो नहीं हो पाएगी सॉल्व, क्योंकि जेनेटिक ऐसा होता है कि जो हमारे पेरेंट्स से ही हम में आते हैं तो वो चीज़ें नहीं हो पाती है बिल्कुल भी। लाइक वो सर्जरी से ही ठीक हो सकती है, बट कुछ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है या अंडर डेवलपमेंट की वजह से वो बिल्कुल करेक्ट हो सकती है। तो आज इसके बारे में ही हम बात करेंगे। सो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको तो क्या एक्सरसाइज आपको करनी है, क्या होम रेमेडीज़ हैं और क्या डाइट प्लान है। सो गाइज, जितना हो सके आप हेल्दी खाना खाएं, जितना हो सके ग्रीन वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब खाएं, विटामिन सी, आयरन और जो जिंक जिसमें पाया जाता है वो सब खाएं। ये आपके ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ओवरऑल बॉडी को भी ये ग्रोथ करता है एंड आपके ब्रेस्ट के साइज को भी एनलार्ज करता है। दूसरा होता है कि जितना हो सके आप जो बाहर का जंक फूड है वो खाना बंद करें एंड स्मोक और अल्कोहल भी बंद करें, क्योंकि ये हमारे टिश्यूज़ को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। ये हमारी ओवरऑल पूरी बॉडी को ही डैमेज करते हैं। तो जितना हो सके इनका कंजप्शन बहुत कम कर दे। अब बात कर लेते हैं कि क्या होम रेमेडीज़ है और क्या कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे बेस्ट जो होम रेमेडी मानी जाती है और वो अब बहुत बार आपको मैगजीन वगैरह में भी इशू होती है और बहुत इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल होती है ये चीज़, तो वो है सोया मिल्क। यस गाइस, आपको सोया मिल्क 1 कप दूध जो सोया का होता है वो आपको पीना चाहिए डेली। और प्लीज़ कोशिश करना कि उसमें शुगर नहीं डालो। अगर आप स्टार्टिंग में ले रहे हो तो शुगर डाल सकते हो, बट उसके बाद शुगर के बिना उसको पीना स्टार्ट कर देना। आपको 15 to 16 डेज़ के बाद ही थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखने लगेगा। एंड ये होम रेमेडीज़ धीरे धीरे वर्क करती है। ऐसा नहीं है कि आपने आज पिया 1 हफ्ते बाद आपको रिजल्ट दिया, कॉन्टिन्यूस आपको करना पड़ता है एंड जब इसका रिजल्ट आपको दिखेगा। सो धीरे धीरे आप करें एंड फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिख जाएगा। दूसरी होम रेमेडी रहती है मसाज। सो आपको हमेशा ना अपवर्ड मोशन में मसाज करना है, इस तरह से। सो आपको ऊपर की तरफ मसाज करनी चाहिए और इसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑयल होता है वो होता है फेनुग्रीक, मतलब मेथी दाने का जो ऑयल होता है वो सबसे बेस्ट माना जाता है ब्रेस्ट एनलार्जमेंट के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। उसकी जो तासीर होती है ना वो बहुत गर्म होती है, जिसकी वजह से हमारे टिश्यूज़ है वो डेवलप हो सकते हैं। थर्ड होता है अलसी के बीज, जिसको हम फ्लैक्सीड बोलते हैं। ये हमारे जो ब्रेस्ट अगर किसी की ज़्यादा होती है उसको कम करने में भी हेल्प करता है और किसी की अंडर डेवलप रहती है तो उसको एनलार्ज करने में भी हेल्प करता है। तो आप फ्लैक्स सीड भी ले सकते हैं। फ्लैक्स सीड को पीस के उसको पाउडर बना के उसको पानी में मिक्स करके वो भी ले सकते हैं, वो भी बहुत बेनिफिट है। बट अगर आप सोया मिल्क एंड जो मसाज वाला है वो डेली करोगे तो आपको बहुत जल्दी इफेक्ट मिलेगा।
थर्ड रहता है एक्सरसाइज। तो आप डेली पुशअप कर सकते हैं, डेली जितना हो सके 5 से लेकर स्टार्ट करना, 5, 10, 15, 20 डेली एक्सरसाइज करना। इससे क्या होता है कि हम पूरे बैंड हो जाते हैं ना, तो हमारी टिश्यूज़ ना ब्रेक होने लगते हैं, तो जिसकी वजह से आपके ब्रेस्ट का जो साइज़ है वो एनलार्ज होने लगता है। सो गाइज यही थी कुछ टिप्स, कुछ होम रेमेडीज जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहती थी। ये आपको धीरे धीरे इफेक्ट दिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक दिन में दिखा देंगे, क्योंकि होम रेमेडीज हैं, नेचुरल चीज़ें, बहुत टाइम लगती है दिखाने के लिए। एंड गाइज प्लीज़ इसके लिए कोई मेडिसिन ना ही लेना तो ही अच्छा है, क्योंकि हम अपने ब्रेस्ट के साइज़ के लिए मेडिसिन ले लेते हैं, बट वो गलत रिएक्ट भी कर सकती है, जिसकी वजह से वहाँ के टिश्यूज़ भी डैमेज हो सकते हैं। एंड आगे आपको लाइक मैरिज के बाद थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकती है। सो आप कोशिश करना कि दवाइयाँ ना ही लो, सर्जरी ना ही लो तो ही अच्छा है। जो नेचुरल होता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और बाकी तो अपनी बॉडी पे हमें कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए, हम जैसे हैं वैसे ही सेटिस्फाई रहे तो ही ज़्यादा अच्छा रहता है। सो गाइज यही थी मेरी कुछ बातें जो मैं शेयर करना चाहती थी। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, हम आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।